हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है। इस डेरिवेशन में हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन निकालेंगे और मैक्सिमम हाइट अबव द इंक्लाइंड प्लेन भी ड्राइव करेंगे। तो तीनों चीजें ड्राइव करेंगे। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्टाइल है ये इंक्लाइंड प्लेन पे थ्रो कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी गिवन होगा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी गिवन होगा। तो दोनों के दोनों एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ लिए जाते हैं। तो आओ देखो इस वीडियो लेक्चर में हम किस प्रकार ये जो फॉर्मूलाज हैं ड्राइव करेंगे। इस डेरिवेशन में हमें टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ये वाली रेंज निकालनी है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और मैक्सिमम हाइट यानी कि ये वाली हाइट निकालनी है अबव द इंक्लाइंड प्लेन। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बीटा, और अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और u है इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले हम छोटी सी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। u है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड, और अल्फा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल। ये ध्यान देना है, ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं हम, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल, विद हॉरिजॉन्टल, और बीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। अब ये है O पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इस प्रकार ऊपर को जाएगी और यहां पे आके हिट करेगी। ये वो पॉइंट है जब प्रोजेक्टाइल क्या कर रही है? हिट्स एट द इंक्लाइंड प्लेन। तो मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये है A। इट इज अ पॉइंट वेयर इट हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन। बीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अल्फा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जब O पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे, तो कितने टाइम तक ये हवा में रहेगी, एयर में रहेगी बिफोर हिटिंग द प्लेन। मतलब O से लेके A तक हिट करने में कितना टोटल टाइम लेगी, मतलब ये यहां तक। तो इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ये O से लेके A तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। यहां से लेके O से लेके A तक का ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस OA। ये क्या है? रेंज है ये R। तो रेंज किसके बराबर हो जाएगी? OA। और इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट अबव द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ये वाली हाइट फाइंड आउट करना है, H मैक्स। तो सबसे पहला काम क्या है? मोशन को रिजॉल्व करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिजॉल्व द मोशन इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो ये है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u, इसके दो कंपोनेंट कर देंगे। एक कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग द प्लेन और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर हम इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन मानते हैं तो ये डायरेक्शन वाई कहलाएगी। तो ये मान लो एक्स डायरेक्शन है तो फिर ये हो जाएगी वाई डायरेक्शन। तो ये है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगा u कॉस अल्फा माइनस बीटा, और वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग हो जाएगा u साइन अल्फा माइनस बीटा। u कॉस अल्फा माइनस बीटा इसको एक्स डायरेक्शन में मूव करवाएगा अलॉन्ग द इंक्लाइंड प्लेन, और u साइन अल्फा माइनस बीटा इसको परपेंडिकुलर टू द प्लेन हवा में प्रोजेक्ट कराएगा। तो हमारे पास दो मोशन हो गए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये हमारा पहला काम होता है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना, मतलब मोशन को दो डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना। तो यहां पे लिख देते हैं रिजॉल्विंग मोशन along two perpendicular direction। परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो u जो x है ये हो जाएगा u cos अल्फा माइनस बीटा, ये है along द इंक्लाइंड प्लेन, along द इंक्लाइंड प्लेन। ये ऐसा कंपोनेंट है जो प्रोजेक्टाइल को अप द इंक्लाइंड प्लेन लेके जाएगा। और दूसरा कंपोनेंट है u y, ये है u साइन अल्फा माइनस बीटा, ये है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस इंक्लाइंड प्लेन ये इसको हवा में लेके जाएगा दिस कंपोनेंट। तो ये जो है अपने पास आ गया u cos अल्फा माइनस बीटा, और ये आ गया u साइन अल्फा माइनस बीटा। इसके बाद हमें ये देखना है कि जो एक्सेलरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज g, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम मोशन को अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, उसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक अलोंग द प्लेन एंड दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस g को भी हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इसका एंगल बीटा, जो g की वैल्यू है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड। किसी भी पॉइंट पे जो g है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा अलोंग द प्लेन, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये है हमारे पास g, तो एक कंपोनेंट हो गया इसका ax और एक हो गया ay।
ए वाई। तो बेसिकली जी के दो कंपोनेंट कर देंगे, ये एंगल भी बीटा हो जाएगा, अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा है। इसका मतलब जी के कंपोनेंट हो गए जी कॉस बीटा और जी साइन बीटा। इसका मतलब जो ए एक्स है इसकी वैल्यू हो गई जी साइन बीटा और ये ए वाई है इसकी वैल्यू हो गई जी कॉस बीटा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी दो कंपोनेंट करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक अलोंग द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकल मोशन। तो ये है हमारा वाई एक्सिस, इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u साइन अल्फा माइनस बीटा। तो हम लिखेंगे यू वाई, ये है u साइन अल्फा माइनस बीटा। और दूसरा है एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ये हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है जी कॉस बीटा। जी कॉस बीटा। तो ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का केस हो गया। लेकिन यहां पे हमें साइन को बहुत ही केयरफुली डिसाइड करना है। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को है, तो इसको हम पॉजिटिव साइन देंगे। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम डिसाइड करेंगे। तो हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, इसका मतलब ये इसका साइन जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जो जी कॉस बीटा है ये डाउनवर्ड है, तो ये अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन को बहुत ही केयरफुली लेना है। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन जो है उसका साइन नेगेटिव है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का ये केस हो जाएगा। नाउ अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। we know that we know that S is equal to ut half at square, S is equal to ut half at square। तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम हर जगह y लिख देते हैं। अब मान लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी टाइम t पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो y है, तो y हो जाएगा u साइन अल्फा माइनस बीटा t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है माइनस जी कॉस बीटा, माइनस जी कॉस बीटा टी स्क्वायर। किसी भी टाइम टी पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू हमें मिल गई u साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस बीटा टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये जो आप देख रहे हो, अगर हम इस पूरे सिस्टम को ऐसे रोटेट करा दें
और इस इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टल बना दें तो ऐसा कुछ नजर आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल का केस पढ़ा था। ये हमारी यू है, बस यहाँ पे एंगल जो है वो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और ये है यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। मतलब हम रिलेट कर सकते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल से, जो बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल था, ये उसके जैसा ही कुछ नजर आ रहा है। अगर हम इसको, इस डायग्राम को बीटा एंगल रोटेट कर देते हैं तो ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल बन जाएगा और प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा नजर आएगा। तो किसी भी पॉइंट P पे अगर हम बात करें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, मतलब किसी भी पॉइंट P पे एट एनी टाइम t जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस प्रकार होगा। मान लो ये पॉइंट है P, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये हो गई x डायरेक्शन और ये हो गई अपने पास y डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कितना चले x, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चले y। तो x और ये y, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया। अब जब ये प्रोजेक्टाइल वापस हिट करेगा इंक्लाइंड प्लेन पे तो कितना टाइम लगेगा, वो है कैपिटल T, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। तो ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये वो पॉइंट है जब ये वापस प्रोजेक्टाइल जो है वो इंक्लाइंड प्लेन को हिट करेगा। इसका मतलब जब टाइम कैपिटल T निकल जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जब ये वापस हिट करेगा तो पहले इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेन हो जाएगी। फाइनली डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा और एंड पे यहाँ पे एट टाइम T डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एट T इज इक्वल टू कैपिटल T y बिकम्स 0। जब ए पॉइंट पे हिट करेगा प्रोजेक्टाइल तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन T इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। अगर ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं फ्रॉम वन y की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 0, और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल T और यहाँ पे भी आ जाएगा कैपिटल T। इसका मतलब y की वैल्यू लिख देते हैं 0, या एक बार इक्वेशन को रीराइट कर देते हैं u साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू T माइनस हाफ g कॉस बीटा T स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 0, ये है u साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू T माइनस हाफ g कॉस बीटा T स्क्वायर। तो यहां से हम T निकाल सकते हैं, हाफ g कॉस बीटा इंटू T स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन बीट अल्फा माइनस बीटा इंटू T। ये एक T से T कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई T इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय ये जो g कॉस बीटा है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो वैल्यू आ गई g कॉस बीटा। ये अपने पास
टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बन गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा वर्टिकल मोशन से डिराइव किया जाता है। इसके बाद हम मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि इस पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल आएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे होगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 हो जाता है। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। मतलब अब इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में ये ऊपर उठना बंद कर देगा, अब राइज नहीं होगा, और लेकिन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव करता रहेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। तो एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं हम, ऑल्सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे y लिख देते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी है u साइन अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर टू, एक्सेलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस g साइन बीटा। माइनस जी कॉस बीटा, सॉरी, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये है माइनस जी कॉस बीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है एच मैक्स। तो एच मैक्स की वैल्यू आ गई माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय माइनस 2g कॉस बीटा। ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हुआ और अपने पास फॉर्मूला बन गया एच मैक्स का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय जी 2g कॉस बीटा। अगर हम इस फॉर्मूले का कंपैरिजन, इन दोनों फॉर्मूला का कंपैरिजन एंगुलर प्रोजेक्टाइल वाले फॉर्मूले से करें तो ये बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है, 2u साइन थीटा बाय ए वाई। एंगुलर प्रोजेक्टाइल के केस में ए वाई की वैल्यू जी होती है, स्मॉल जी, और इस केस में जी कॉस बीटा है। और अगर हम इसी प्रकार हाइट की बात करें तो हाइट होती है वहां पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यहां पे लिखेंगे 2ay। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। इसको हटाते हैं, ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। इसमें भी इन फॉर्मूले को हम कंपेयर कर सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि मैंने आपको ये दिखाया था यहाँ पे कि ये अगर इस एंगल को हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल में थीटा बोलते थे,
ये जो एंगल है, इस एंगल को हम थीटा एंगल बोलते थे, वहां पे थीटा बोलते थे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u साइन थीटा बाय जी। जी मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन, और हाइट का फॉर्मूला था एच मैक्स का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। जी मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन। बस यहाँ पे वर्टिकल एक्सेलरेशन चेंज हो गई है, और जो थीटा है वो अल्फा माइनस बीटा है। तो इस प्रकार हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। याद रखना, मेमोराइज करना इजी हो जाता है। हालांकि मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि फॉर्मूले को रटा लगाओ। फॉर्मूले को रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, न्यूमेरिकल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट दोनों निकाल लिए हैं। मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों ही डिराइव कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ये डिस्टेंस O से लेके A तक। तो ये कहाँ आएगा? मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि ये वाला मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो मोशन है वो है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां पे लिखते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। यू एक्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट देखते हैं। देखो इस डायरेक्शन में हमारे पास ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी तो प्लस यू कॉस अल्फा माइनस बीटा हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या है? डाउन द प्लेन। वेलोसिटी है अप द प्लेन, और एक्सेलरेशन जो है वो है डाउन द प्लेन। एक्सेलरेशन हमने कहाँ कैलकुलेट किया? ये पढ़ा, जी साइन बीटा, ये ए एक्स। अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, तो हमारी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या है? नेगेटिव हो गई है। तो यहाँ पे हमें दिखाना होगा नेगेटिव साइन, माइनस जी साइन बीटा। वैल्यू तो साइन बीटा है लेकिन नेगेटिव साइन लगाना होगा। ये जो जी साइन बीटा है ये माइनस में लिया जाएगा, क्योंकि यू कॉस अल्फा माइनस बीटा अप द प्लेन है और एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन है। इसके बाद ये भी हमारे पास यू ए एम का केस है, तो यहां पे भी हम अप्लाई करेंगे इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स। तो पोजीशन एट एनी टाइम टी, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अलोंग द एक्स एक्सिस। तो लिखेंगे वी नो दैट S is equal to ut half at square। S is equal to ut half at square। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे x यूज कर सकते हैं, ux हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। किसी भी टाइम t पे जो प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ? x। तो यहाँ पे लिख देते हैं x, और ये है प्लस u कॉस अल्फा माइनस बीटा, और जो एक्सेलरेशन है वो है माइनस जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। तो पोजीशन आ गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u कॉस बीटा इंटू टी, u कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू टी
माइनस हाफ जी साइन बीटा टी स्क्वायर। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि जब पूरा टाइम निकल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, तो प्रोजेक्टाइल फिर से हिट करेगा इंक्लाइंड प्लेन पे। तो जब प्रोजेक्टाइल फिर से हिट करेगा तो इसका मतलब ये O से लेके A डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा अलोंग द प्लेन वो कब आएगा, जब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल पास हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ये पूरे का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा जब टाइम किसके बराबर होगा, t के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल T x बिकम्स प्लस r। हाइट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं व्हेन, तो इक्वेशन 2 बोल सकते हैं व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल T x बिकम्स प्लस r। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं प्लस r इज इक्वल टू u cos अल्फा माइनस बीटा इंटू कैपिटल T माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। अब क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो रेंज की वैल्यू भी ड्राइव हो जाएगी, मतलब रेंज का फॉर्मूला भी हम ड्राइव कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 2u साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर जी कॉस बीटा माइनस हाफ जी साइन बीटा और टी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भी हम टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा 2u साइन अल्फा माइनस बीटा जी कॉस बीटा, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, इसकी सिंप्लीफाई करना है और ये रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू आ गई अपने पास 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा और नीचे है जी कॉस बीटा। ये चीज हम कॉमन ले सकते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं और आसान हो जाएगा सोचना। प्रॉपर कैलकुलेशन कर देते हैं सो दैट के स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना हो। एक स्टेप और लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस हाफ जी साइन बीटा, ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और नीचे आ जाएगा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे अगर हम केयरफुली देखें, एक तो जी कैंसल आउट हो गया इसके साथ और एक ये कैंसल आउट हो गया। अब हम इजिली यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं। तो r की वैल्यू आ जाएगी 2u स्क्वायर, एक साइन अल्फा माइनस बीटा इधर है, यहाँ पे 2 है तो एक कॉमन चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये कॉमन में चला गया
और नीचे भी अगर हम देखें तो जी कॉस बीटा कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों साइड है। ये हो गया आर। अब जो अंदर बचेगा वो लिखते हैं यहाँ पे बचेगा कॉस एल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे जो बचेगा वो है साइन एल्फा माइनस बीटा इंटू साइन बीटा डिवाइड बाय एक कॉस बीटा कॉमन चला गया, यहाँ पे एक कॉमन चला गया तो एक बच गया यहाँ पे कॉस बीटा। अब ये छोटी सी ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन है वो कर देते हैं। तो रेंज का जो फॉर्मूला है वो आ गया अपने पास, R इज इक्वल टू, हाँ जी, 2u स्क्वायर साइन एल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय जी कॉस बीटा, और इधर अगर हम एलसीएम ले लें कॉस बीटा तो ये आ गया अपने पास कॉस एल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा माइनस बीटा इंटू साइन बीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये ऐड हो जाएंगे और एक बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट हमें मिलेगा, 2u स्क्वायर साइन एल्फा माइनस बीटा और जी कॉस बीटा, और ये आ गया कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस एल्फा माइनस बीटा, ये अगर ए है ये बी है, ए प्लस बी, तो इसका मतलब ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये आ गया कॉस बीटा। तो अगर हम केयरफुली देखें तो ये बीटा बीटा कैंसल आउट हुआ तो ऊपर बच गया कॉस एल्फा, और रेंज का एक फॉर्मूला मिल गया हमें। रेंज का फॉर्मूला आ गया अपने पास 2u स्क्वायर साइन एल्फा माइनस बीटा कॉस एल्फा, और नीचे आ गया जी कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा हो गया कॉस स्क्वायर बीटा। ये हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला बन गया, रेंज का फॉर्मूला भी हमारे पास बन गया। तो अब हमने रेंज का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया, और इससे पहले मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यह है मैक्सिमम हाइट और यह है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, और फाइनली हमने रेंज का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया, R इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन एल्फा माइनस बीटा कॉस एल्फा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन हमने निकाल लिया। एक चीज और है, ऑल्सो डिटरमाइन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एल्फा फॉर विच द रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इज मैक्सिमम, मतलब एक कंडीशन भी हमने निकालनी है, किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे जो रेंज है अलोंग द प्लेन वो मैक्सिमम होगी। तो हमें ये अल्फा एंगल के लिए रेंज को मैक्सिमाइज करना है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम इसका डेरिवेटिव कर दें, जो रेंज हमने निकाली है, ये जो फॉर्मूला निकाला है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इसका डेरिवेटिव कर दें, या दूसरा तरीका ये है इससे भी आसान, वो ये है कि हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं फॉर्मूले को। देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का,
2 साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें यहां पे, जो हमने रेंज निकाली है, रेंज का फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इस 2 को इसके साथ जोड़ देते हैं, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा, तो यू स्क्वायर को अलग कर देते हैं, यू स्क्वायर, हाँ जी, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा और साथ में कॉस अल्फा। ये जो पार्ट है इसको एज इट इज लिखो, जी कॉस स्क्वायर बीटा। बीटा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, सिर्फ इस पे फोकस करें तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमें रेंज का फॉर्मूला मिल जाएगा, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो गया ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब इन दोनों एंगल को जोड़ दो, ये हमारा ए का काम कर रहा है और ये हमारा बी का काम कर रहा है। ए प्लस बी मतलब अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा, ए प्लस बी प्लस अल्फा, और दूसरा हो गया प्लस साइन ए माइनस बी मतलब अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा। लो, ये जो फॉर्मूला है रेंज का फॉर्मूला अपने पास आ गया, यू स्क्वायर ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा, हाँ जी, ये आ गया साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट गया, साइन माइनस बीटा, तो माइनस साइन बीटा हो जाता है ये। यहाँ पे आएगा साइन माइनस बीटा, माइनस बाहर चला जाएगा, ये वाला माइनस बाहर चला जाएगा यहाँ पे, तो हो गया माइनस साइन बीटा। तो ये रेंज का फॉर्मूला बन गया अपने पास। अब रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज मैक्सिमम कब होगा, बीटा तो फिक्स है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हमें तो अल्फा को वेरी करवा सकते हैं, तो यहाँ पे भी बीटा की वैल्यू फिक्स है, ये भी बीटा की वैल्यू फिक्स है, तो ये नंबर तो चेंज होने वाले नहीं है। आर की वैल्यू हाईएस्ट कब होगी, आर विल बी ग्रेटर इफ ये जो साइन इसकी वैल्यू जो है इसमें अल्फा चेंज हो सकता है, तो मैक्सिमम कितना हो सकती है साइन की वैल्यू 1। इसका मतलब जब ये यहां पे लिख सकते हैं आर विल बी मैक्सिमम इफ ये जो एंगल है, यानी कि जो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा है, इसकी वैल्यू हाईएस्ट क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, +1। इसका मतलब 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री, और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर आके प्लस हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया, 45 डिग्री प्लस बीटा बाय 2। तो रेंज कब मैक्सिमम होगी, जब अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस बीटा बाय 2, मतलब ये वाला जो साइन है इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो आर मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है ये अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। अब इसका मतलब अगर हमें आर मैक्सिमम भी निकालनी है तो आर मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी इस एंगल पे, तो हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा
into 1 minus sin beta. This is the maximum range for given angle of inclination. ये है maximum range along the plane. इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं और भी, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का गेम है। अगर इसी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दे या फिर यू इसको लिख दे आर मैक्स यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा जी, अगर इसको भी हम लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो नीचे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा यू स्क्वायर जी 1 प्लस साइन बीटा। ये है मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। तो बच्चों आपने देखा इस वीडियो में हमने किस प्रकार टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज अलोंग इंक्लाइंड प्लेन ड्राइव किया। तो आपको बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं रटने हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। हर फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी इंक्लाइंड प्लेन की डेरिवेशन करेंगे तो हम मोशन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्प्लिट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, एक अलोंग द प्लेन और दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस प्रकार ये इंक्लाइंड प्लेन अगर ऐसा रहेगा तो एक अलोंग द प्लेन, दूसरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हम मोशन को रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद काइनेमैटिक्स इक्वेशन यूज करनी है। तो ध्यान रहे इंक्लाइंड प्लेन के केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि हम डायरेक्शन जो चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के भी कंपोनेंट हो जाते हैं, एक जी कॉस बीटा और एक जी साइन बीटा, वेयर बीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो मतलब हमें दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलता है। तो इस प्रकार हमने फॉर्मूले ड्राइव किए और लास्ट में आपने देखा कि मैक्सिमम रेंज की कंडीशन भी निकाली। किस एंगल पे हाईएस्ट रेंज मिलेगी, मैक्सिमम रेंज मिलेगी, वो है 45 डिग्री प्लस बीटा बाय 2। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार आप वीडियोस देखते रहो, वीडियोस को शेयर करते रहो अपने दोस्तों से। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर फिजिक्स को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, ऐसे ही वीडियोस को प्यार देते रहिए और अपने दोस्तों से शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच। फिजिक्स को कंसेप्चुअली और डीपली समझना चाहते हो तो आप लाइव ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्लास 11, 12, जेई और नीट प्रिपरेशन। क्लासेस जूम पर होती हैं, पर्सनलाइज्ड 1-to-1 या स्मॉल बैचेस में, जहां डिटेल्ड थियरी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेगुलर डाउट सॉल्विंग और असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए दिए गए टेलीग्राम पर कांटेक्ट करो या व्हाट्सएप करो। फ्री फिजिक्स कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो फिजिक्स एडू मीडिया यूट्यूब चैनल। कीप लर्निंग फिजिक्स।